हमारे मिसाइल मैन यानी एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कहना क्या था सुनिएगा। महान लक्ष्य, ज्ञान, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। यानी वो चाहते थे कि हम एयर स्पेस में जाएं। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम जी। और एक टेस्ट के लिए वो देहरादून आए भी थे, लेकिन संयोग की बात ये 1 नंबर से पीछे रह गए थे, यानी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी वो हताश नहीं हुए। वहां असफलता उन्हें मिली थी, लेकिन उसके बाद अपनी दिशा को उन्होंने टर्न ले लिया और आज मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। हमको वो नहीं पढ़ना था, थोड़ा सा उनके बारे में जानना था। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या समझा कि वो कहते हैं कि अगर आपका एक लक्ष्य हो, जीवन में क्या करना है वो निर्णय कर लीजिए पहले। ठीक है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करिए। पहले तो एक लक्ष्य तैयार करिए और लक्ष्य के लिए एक मेहनत करिए कि आपको क्या करना है उसके हिसाब से, और दृढ़ संकल्प हो जाइए। यानी कि आप सोच लीजिए कि हमको करना है तो करना है, चाहे जितनी ही परेशानियां हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी कुछ भी हासिल करने का मतलब है कि आप जो सोच लिए हैं वो आप प्राप्त कर सकते। कोई दिक्कत? तो चलते हैं इसी विचार के साथ। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन मैथ, पेज संख्या 119, अध्याय नंबर 3C। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के कुल 16 तक का क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। नहीं, अब 17 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट है, जिनमें मैथ का प्ले लिस्ट अलग है, केमिस्ट्री क्लास 10th का अलग प्ले लिस्ट है, बायोलॉजी जो क्लास 10th का उसका अलग प्ले लिस्ट है। अब जब हमारे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट पर जाएंगे, तो आपको सारा मैथ का क्वेश्चन एक लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहां देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सब। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है और इसको कैसे हल किया जाता है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह से तो आप कैसे हल करेंगे इसको सोचिए। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 मीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेमी अधिक है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करिए। अब देखिए, क्वेश्चन का नो तो आधार मालूम है, ना ही शीर्ष मालूम है त्रिभुज में, और ना ही कर्ण मालूम है। कुछ भी नहीं दिया हमें और सब कुछ कह रहा है निकालने के लिए। तब सोचते हैं पहले क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई एक समकोण त्रिभुज है, यानी मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। किसी को डाउट? और कह रहा आपसे कि समकोण है, इसका मतलब ये 90 होगी। अब कह रहा देखिए, कर्ण एक भुजा से 2 मीटर अधिक लंबा है और दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेमी अधिक है। अगर इसको मानते हैं x तो ये नहीं पता चलता है, इसको मानते हैं तो ये नहीं पता चलता है, तो हम पहले करने को मान लेते हैं, जो कह रहा है उसी को मान लेते हैं। तो कर्ण हमको मालूम नहीं है तो क्या मानेंगे भाई? किसी को दिक्कत? तो हम इसको लिखते हैं, माना कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90, तो कर्ण यानी क्या नाम होगा? पी आर। पी आर क्या होगा हमारा? कर्ण बराबर कितना? x। यहां तक किसी को दिक्कत? अब जो कह रहा है ना क्वेश्चन, उसको बैठाओ। कह रहा है कर्ण एक भुजा से 2 मीटर अधिक। अरे अधिक है मतलब लंबा का मतलब अधिक लंबा है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? आप लिख भी सकते हैं लंबा है, ये भी कोई दिक्कत ना है। ये देखिए, हमको ही नहीं बुझने आ रहा था तो हम क्वेश्चन को हूबहू उतार दिए हैं। अब इसको हम लोग शब्दों में लिखा हुआ तो अंकों में हम सेटिंग करते हैं। कहता है कर्ण, तो कर्ण कौन है भाई? पी आर। नहीं, एक भुजा, तो एक भुजा या तो आप ई ले लीजिए चाहे ई ले लीजिए।
पी क्यू ले लीजिए, से 2 मीटर अधिक है तो 2 मीटर अधिक है। कब? जब दोनों बराबर होगी। किसी को दिक्कत? अरे ऐसा लिख सकते हैं, पी आर तो देले है भाई रे एक्स, आई पी क्यू हमरा मालूमे नहीं है, ये कितना है। आई पी क्यू को अपनी जगह छोड़ दें, ये एक्स को अपनी जगह छोड़ दें, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये को निकल गया हमको ना, ये निकल गया कौन चीज, यहाँ तो कोई दिक्कत हमने कहीं से लाया नहीं है, सब कुछ आपके क्वेश्चन में है, हूबहू हम उतारने की कोशिश करते हैं और आप भी परीक्षा में ऐसे ही उतारिएगा, उसको ब्रह्मा विष्णु नहीं रोकेगा सही करने में। देखिए आगे कह रहा है दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेमी अधिक है। कौन? तक कर्ण। कौन है? कर्ण है रे। कर्ण जो है वही कह रहा है, कर्ण जो है दूसरी भुजा के 2 गुने से 1 सेमी अधिक है। हो गया, ये शब्दों में कहा, अब इसको अंकों में उतारो। तो कर्ण का मतलब कौन चीज? पी क्यू नहीं, पी आर है, पी आर है। और कह रहा दूसरी भुजा, तो आप तो ई ले लिए थे ना, तो एकरा ले लीजिए अब। तो क्यू आर हो गया के 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो पी आर को आप एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पी आर को यहां क्या मानती है? एक्स। अब क्यू आर आपको मालूम नहीं है, ये दुगुना है, एक को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, चलते हैं आगे। ऐसा लिखेंगे x माइनस 1 बराबर क्यू आर, आई गुना वाला है तो क्या आ गया आपका? तो इसका मतलब ये भी निकल गया आपको, क्या निकल गया? x माइनस 1/2, तीनों निकल गया। और जब तीनों भुजा x y z के फॉर्म में हो, क्या करेंगे? बड़ी सुंदर। अब यहां से हम बैठाएंगे पाइथागोरस, अब पूरा लिख लेना, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। चलते हैं, क्या कहता है इसका सूत्र? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़। चलिए यहां से ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण क्या है मेरे पास? x, तो x का वर्ग, ये क्या है? x माइनस 2 का वर्ग, ये क्या है? किसी को दिक्कत? ऐसा लिखा जा सकता है मेरे भाई, x का x स्क्वायर दे देते हैं, इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर, फिर b, फिर हो गया, तोड़ दिए a माइनस बी का। लेकिन ये नीचे वाला एगो सिस्टम गड़बड़ा रहा है, नीचे वाला सिस्टम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर ऊपर वाला का 1 माइनस 2x और नीचे वाला का 2 दूनी। किसी को दिक्कत? अब बट्टा में एक इसको भी लगा सकते हैं, बट्टा के एक इसमें भी लगा सकते हैं, हो गया। चलिए अब आगे बढ़िएगा, तो सब का लघुत्तम कितना? 4x स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 चौका 16, इससे पढ़ेंगे तो एक के मर्तबे आएगी, तो एक मर्तबे था x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इधर क्या है आपका? आरे तिरछे, तो आपके पास चल गया 4x स्क्वायर, इधर बच गया 4, एक जोड़ दीजिए 5x स्क्वायर, 16 2 18x और 16 1। चलिए किसी को दिक्कत? एक लाइन और बढ़ाया जा सकता है क्या? 5x स्क्वायर 18x प्लस कितना, इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस में ऊपर जाएगा तो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो x स्क्वायर 18x प्लस कितना, अब इसका क्या करोगे? 17 1 का गुणनखंड हो जाएगी। चलिए धन्यवाद। तो लिखोगे x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस कितना? 17 प्लस कितना, ये दोनों का क्या बनाओ? x कमा लो, कितना बचेगा? ये दोनों में से कितना कमा लो? x माइनस कितना? -1 कमा होगा, -1 कमा लीजिए, तो x माइनस 1 x माइनस, आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा? 1, आगे बढ़ोगे तो कितना आएगा? अभी कैसे आ रहा है तो समझ रहे हो ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो सभी भुजाएं, तो x बराबर निकल गया कितना? 17,
चलिए तो आप कर्ण लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा सा लिख देते हैं। कर्ण x बराबर कितना आपका, चलिए तो लंब कितना हो जाएगा आपका, तो 17 माइनस 2 बराबर कितना 15। अब एक और निकालनी है, जगह कम है तो थोड़ा सा निकाल देते हैं हम लोग, यानी कि आधार उसको कह सकते हैं आप। तो 17 में से 1 घटाइए, 2 से भाग करिए, 16/2 यानी फाइनल 8। किसी को डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।